तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का ये बयान सामने है। अपने बयान में उन्होंने ये जानकारी दी है और यूपी की सियासत से ये जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की है। बीजेपी गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी। बीमा के लिए तैयार हो रहा है प्रस्ताव। आपको बता दें कि ब्राह्मण जो है लगातार, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनकी शिकायत मिल रही थी कि उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो अब ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अब बीजेपी गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी ने एक बयान के जरिए जानकारी दी है। बीमा के लिए तैयार हो रहा है प्रस्ताव। ये भी जानकारी दी है कि बीमा कराने के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसको सदन में रखा जाएगा। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जिसे प्राइम न्यूज आपको रूबरू करा रहा है। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान सामने आया है कि अब जो ब्राह्मण समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनका बीमा कराया जाएगा। बीमा के लिए तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें कि बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान सामने आया है। लगातार कानपुर कांड के बाद से ब्राह्मणों में एक भय बना हुआ था और ब्राह्मण समाज के लोगों का ये बार बार बयान सामने आ रहा था कि हमें जो है, हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। तो अब जो है एक ब्राह्मण कार्ड एक तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और ब्राह्मणों का बीमा कराएगी बीजेपी। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि बीजेपी के नेता उमेश द्विवेदी का बयान सामने है। उन्होंने कहा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद गरीब ब्राह्मणों का बीमा होगा। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में बताया है कि गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अंकित श्रीवास्तव, क्या जानकारी मिल रही है? ये एक तरह से बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड है। सरकार को लगातार विपक्षी पार्टियां घेर रही थी, ब्राह्मण कार्ड को लेकर घेर रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फैसला चलाया और उसने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रपोजल तैयार कर रही है कि जो गरीब ब्राह्मण है उनको आरक्षण के साथ साथ उनको बीमा और मेडिकल की सुविधा भी दी जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ये प्रस्ताव तैयार होगा, कब ये मुख्यमंत्री के पास जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अन्य सियासी दलों को देखते हुए एक नया पैंतरा चलाया है। अब देखने वाली बात ये है साफ तौर से कि आखिर जो ब्राह्मण को लेकर जो राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही थी, क्या वो अब थमेगी या नहीं थमेगी या इसी तरह बरकरार रहेगी। बहरहाल ये बात बिल्कुल पूरी तरह से अंकित जी, साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से चुनाव नजदीक है, पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के स्फुटन का लगातार जिस तरह से सवाल उठा रहे थे, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई चाल चली है और एक नया प्रपोजल तैयार करने के लिए वो एक अपनी कमेटी गठित की है इंटरनल, आंतरिक रूप से। जब ये प्रपोजल तैयार हो जाएगा तो ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। अंकित श्रीवास्तव जी, साफ तौर पर देखा जा रहा था ब्राह्मण समाज के लोगों की बार बार शिकायत मिल रही थी कि उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले ये मुद्दा गर्माता ही रहेगा, चुनाव से पहले थमेगा नहीं। एक तरह से ये ब्राह्मण कार्ड बीजेपी द्वारा खेला जा रहा है चुनाव से पहले। बिल्कुल निश्चित तौर से ये जैसा अभी तक ये माना जा रहा था कि ब्राह्मण और वैश्य भारतीय जनता पार्टी के सूत्रधार हैं और वोट बैंक है, लेकिन जिस तरह से उत्पीड़न ब्राह्मणों को लेकर उत्पीड़न हुआ और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने ब्राह्मणों की आवाज उत्तर प्रदेश में उठानी शुरू की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरीके से प्रपोजल को तैयार करने की एक सुधाई है, तैयार भी किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाकर अन्य सियासी दलों में हड़कंप सा मचा दिया है और जो अन्य दल हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। क्या प्रतिक्रियाएं अभी तक जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से, उनमें तो खलबली देखी जा रही होगी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई अभी तक? देखिए, जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने ही इस पूरी प्रक्रिया को छलावा बताया है और देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से विपक्ष ने आवाज उठाई थी, आवाज उठाने के बाद एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में सुगबुगाहट हुई और ब्राह्मणों को लेकर एक नई रणनीति तैयार की गई। उसको लेकर पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों में हड़कंप है और आने वाले समय में अन्य भी कड़ी प्रतिक्रियाएं आ सकती है अन्य दलों से।
अंकित श्रीवास्तव जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा, बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का ये बयान सामने है। एक तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड बीजेपी खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों का बार बार ये आरोप लग रहा था, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा। तो अब जो है ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अब ब्राह्मण कार्ड खेला है, जिसको लेकर अब विपक्ष पार्टियों में अब खलबल मची हुई है। विपक्षी जो है अब हड़बड़ाए हुए हैं। उनका कहना है कि ये जो है ब्राह्मणों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इससे ब्राह्मण समाज के लोगों का उत्थान होगा या नहीं। क्योंकि बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का तो बयान है, उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि अब ब्राह्मण समाजों के जो गरीब तबके के लोग हैं उनका बीमा कराया जाएगा। बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा, बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का ये बयान सामने है। बीमा के लिए तैयार हो रहा है पूरा प्रस्ताव, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, प्राइम न्यूज उससे आपको रूबरू करा रहा है। बीजेपी अब गरीब तबके के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका बीमा कराएगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहे थे। उनका कहना था कि उनके लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा, उनके उत्थान के लिए बल्कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। पिछली सरकारों में भी हुआ, अब भी जो है उनका उत्पीड़न हो रहा है। इसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों को खुश करने के लिए अब एक तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने ये ब्राह्मण कार्ड खेला है, और ये अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो एक तरह से जो गरीब तबके के ब्राह्मण लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी, और जो शिकायतें आ रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें अब कभी आएगी। और ये वोट बैंक की राजनीति से देखा जाए तो बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ब्राह्मण समाज के लोगों को अब जो गरीब तबके के लोग हैं उनका बीमा कराया जाएगा। बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा, बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान सामने आया है। और इसी के साथ बता दें आपको, बीमा के लिए तैयार हो रहा है प्रस्ताव। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिससे प्राइम न्यूज आपको रूबरू करा रहा है। बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा, और आपको बता दें कि बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान सामने आया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है। और जिस तरह से लगातार देखा गया है कि ब्राह्मण समाज के लोगों का ये बार बार आरोप लगता रहा है, ये सियासत चलती रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि चाहे सपा हो, बीएसपी हो, जब उनके राज में हमारे साथ हमारा उत्पीड़न किया गया, तो अब भी जो है बीजेपी के राज में जब उम्मीद थी तो यहाँ भी हमें राहत नहीं मिली, हमारा अभी भी उत्पीड़न हो रहा है। और कानपुर कांड के बाद से और ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों का ये कहना है कि हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में वो अब देखा जा रहा है कि क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो अब बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, और अब ब्राह्मण समाज के लोगों को खुश करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। और इस पर मोहर लग जाती है इस प्रस्ताव पर कि गरीब तबके के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अगर उनका बीमा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर मिलेगी। और चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा चुनावी स्टंट भी कह सकते हैं। बीमा के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिससे प्राइम न्यूज आपको रूबरू करा रहा है। बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा, बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान सामने आया। अपने बयान के जरिए बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी ने यह बताया है कि गरीब तबके के जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए उनका बीमा कराएगी बीजेपी सरकार, लेकिन इसके लिए पहले एक प्रक्रिया होती है, एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तो खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं सपा से प्रवक्ता मनोज पांडे जी। प्राइम न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जी धन्यवाद खुशबू जी।
लेकिन मनोज जी, देखा जा रहा है कि एक तरह से बीजेपी ने जो ये ब्राह्मण कार्ड खेला है, ये ब्राह्मण समाज के लोगों का बार बार आरोप रहा है कि जो सपा का जब राज था तब भी हमारे साथ हमारे लिए कोई कार्य नहीं किया गया था, हमारा उत्पीड़न हो रहा था, और बीजेपी भी नहीं। लेकिन अब बीजेपी ने ये कदम उठाया है, एक तरह से उन्होंने कहा है कि हमने प्रस्ताव ला रहे हैं, ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, इसके बाद जो गरीब तबके के ब्राह्मण है उनका बीमा कराया जाएगा। देखिए खुशबू जी, जहां तक बीमा का सवाल है, ये बड़ी हास्यप्रद स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण का नौजवान बेटा आज वो पढ़ लिख करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एमबीए करके, बीबीए करके, बीटेक करके आज वो आत्महत्या के लिए मजबूर है। उसकी सुसाइड का बीमा कराया जा रहा है, उसके जीवन का बीमा कराया जा रहा है। आज उसे जरूरत है रोजी रोटी की। मनोज जी, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो गरीब तबके के ब्राह्मण हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी? नहीं, क्या इससे राहत मिलेगी? काश आज सरकार ये सोचती कि जो गरीब ब्राह्मण परिवार के बच्चे आज जिनके माता पिता ने अपना पेट काट करके उन्हें पढ़ाई कराई है, उन्हें ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, उनकी नौकरी का सवाल पर सोचती, उनको रोजी रोटी से लगाने का काम करती, उनके लिए नए उद्योग व्यवसाय और उनकी रोजी रोटी के जो अवसर हैं उनको देने का काम करती, उनको सीधे फायदा होता। बीमा से, ये बीमा से कब फायदा होगा और क्या फायदा होगा, ये तो एक विचार करने की बात है। उसका क्या सीधा फायदा होगा एक बेरोजगार नौजवान को? तो आपको लग रहा है कि इससे बिल्कुल फायदा नहीं होगा, सिर्फ एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पुरोहित और ब्राह्मणत्व का और पंडित्य का काम करता है। आज बड़ी संख्या में मंदिरों पर आज रोजी रोटी के लिए ब्राह्मण पड़ा हुआ है, उसकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। काश सरकार अगर इस तरह के पुरोहित और ब्राह्मणों के लिए एक वेतनमान लेकिन मनोज जी, तो मैं जरूर ये ब्राह्मण समाज के लोगों का, यही जिन ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए आप अभी बात कर रहे हैं, यही बार बार ये आरोप लगाते रहे कि अखिलेश सरकार में उनका उत्पीड़न हुआ है। नहीं मैडम, मैं याद दिला देता हूं, और इतिहास के पन्नों की तरफ जरूर देखना चाहिए, आदमी को झांकना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व की सरकार थी, जिसने उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों का सवाल उठाया ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की कैबिनेट से उसको मंजूरी भी दी, और सड़क पर घूम रहे हजारों की संख्या में संस्कृत के टीचरों को और उनके विद्यालयों को अनुदानित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नहीं, आपके पास दोबारा आऊंगी। बिलाल नकवी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है बिलाल नकवी जी। बिलाल नकवी जी, आपका भी प्राइम न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह से ये अब बीजेपी ने एक तरह से ये कार्ड खेला है, ब्राह्मण कार्ड, आप इसे कैसे देखते हैं? ठीक है, हमारी समझ में नहीं आया है कि ये ब्राह्मण कार्ड खेला गया है या ब्राह्मणों से खेलने का कोई तरीका निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने। इस बीमा से किसको लाभ होएगा? बीमा कंपनी को लाभ होएगा, वो तो साफ दिख रहा है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जो सूद बूट की सरकार है, ये अपने जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये बीमा का काम कर रहे हैं। इससे लाभ क्या होगा? हम आपसे इस प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए इससे क्या लाभ होगा? इसमें कौन सी वो चीज है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा? तो ये जो है, ये ब्राह्मण कार्ड नहीं खेल रहा है, ये ब्राह्मणों से खेला जा रहा है, उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है। तो आपको लग रहा है हिलाल नकवी जी, आपको लग रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन एक तरह से जो है प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि चलो किसी ने तो हमारे बारे में सोचा। नहीं, क्या सोचा? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, जो भी आपसे ये कह रहे हैं सोचा, तो इसका क्या सोचा? इस बीमा से क्या लाभ होगा? बीमा कंपनी को लाभ होगा वो तो दिख रहा है, लेकिन ब्राह्मण को क्या लाभ होगा वो नहीं दिख पा रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है, एक बात। और दूसरी और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी गरीबी में भी जात पात ढूंढ रही है। उनको जो है वो गरीबों में हिलाल नकवी जी, क्योंकि अब हमारे साथ बीजेपी नेता वैभव भी जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, आपके सवाल सीधा उनसे ले लेते हैं। वैभव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। नमस्कार जी। वैभव जी, अब साफ तौर पर हमने कांग्रेस के नेता और बीजेपी के सपा के प्रवक्ता से भी जब सवाल किया कि आप इसको कैसे देखते हैं, जो अब ब्राह्मण कार्ड खेला गया है, इस साफ तौर पर कहना है कि इससे तो बीमा कंपनी को फायदा होगा, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्हें फायदा नहीं होगा। देखिए, ऐसा है खुशबू जी कि मुझे तरस आता है कि कुछ नेताओं की मानसिकता पे, जो अपने को जनप्रतिनिधि के नाम पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में पुलिस वालों को धमकाते हुए, थप्पड़ मारते हुए इधर उधर जाते हैं, जिनकी अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी होता है या दूसरी पार्टी होती है बहुजन समाज पार्टी होती है या कोई और रीजनल पार्टी होती है, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन है, जो भी है, जो अपनी पार्टी के नाम से ही
जी वैभव जी। तो वैभव जी का जो संपर्क है तकनीकी खामियों की वजह से टूट गया है। हिलाल नकवी जी, आपने अभी सुना वैभव जी को, जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि मानसिकता जो है वो ये बन चुकी है कि उन्हें किसी को भी जो है अगर फायदा पहुंचाओ तो इन पार्टियों को, इन पार्टी के नेताओं को फायदा दिखता ही नहीं है। नहीं, हमने तो पहले कहा, वो तो उनका, देखिए, वो जनता से वैसे उनका कनेक्शन कोई नहीं रह गया है, तो आपसे कहाँ तक कनेक्टेड रह पाते वो। उनका कनेक्शन तो पुलिस वालों से है, और जो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में पुलिस वालों को पीछे घूमते हैं, तो क्या हो रहा है ये हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले और भारतीय जनता पार्टी आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, एक दूसरे को सड़कों पे खींच खींच के मार रहे हैं, तो वो तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी बात ये नहीं हो रही है हिलाल नकवी जी, अभी तो यह बात हो रही है कि जो अभी सवाल हमारा यही है, वो चले गए हैं, इससे अगर वो कनेक्ट हो पाए, और आपसे हम पूछ रहे हैं, आप उनकी जगह बता दीजिए। सवाल तो मैं करूंगी ना, आप मुझसे सवाल थोड़ी ना करेंगे। मैं तो पूछ रही हूँ कि जिस तरह नहीं, से नहीं, हम आपसे सवाल करना तो मेरा काम है ना। अभी खुशबू जी, हम आपसे लेकिन समझ तो सकते हैं ना। नहीं, बिल्कुल समझिए, लेकिन सवाल तो मैं करूंगी ना अभी। तो क्या जो है आपको लग रहा है कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा? तो आप ही कह रहे हैं कि आप समझा दीजिए कि क्या फायदा होगा। नहीं, मुझे आप ये बताइए, जिस तरह से वैभव जी जुड़े, उन्होंने कहा है कि मानसिकता जो है कुछ नेताओं की ऐसी बन गई है कि उन्हें किसी चीज में फायदा दिखता ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी हिलाल नकवी जी। जी, हमने तो वही बात कही, जब कोई फायदा ही नहीं है तो दिखेगा कहाँ? तो अगर है फायदा तो कोई दिखा दे हमको। हमने तो इसीलिए आपसे मदद मांगी कि भाई चलिए, हम जो है राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, हम जो है वो नहीं समझ सकते हैं। आप तो राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, आप तो एक पत्रकार हैं, तो आप ही हमको कोई फायदा बता दीजिए कि बीमा जब होगा तो एक आम इंसान भी अपना बीमा जरूर कराता है, कुछ फायदा दिखता है तभी बीमा करवाता है ना। नहीं, एक इंसान, एक मिडिल क्लास का जो इंसान होता है, वो जब अपना बीमा करवाता है तो बेकार में तो बीमा कंपनी नहीं खोली है, एक सोच के साथ बीमा अपना करवाता है कि जो फ्यूचर में हो उन्हें फायदा हो। नहीं भाई, हमने फिर वही बात की ना, किस चीज का से वो बीमा कराता है? वो अपने क्योंकि नौकरी पे होता है तो इस वजह से बीमा कराता है कि वो नहीं रह जाएगा तो जो पीछे परिवारजन रह जाएंगे उनको मिल जाएगा, या ये क्या कोई बीमार हो जाएगा तो उसको लाभ हो जाएगा। जब ये प्रस्ताव आएगा तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लाभ हो रहा है यहाँ पर, किसको लाभ हो रहा है? तो ये लोगों को नहीं होगा। जब उनका बीमा होगा तो फ्यूचर में उनके परिवार को लाभ होगा, इससे उनको लाभ होगा। अगर उन्हें नहीं होता, कुछ हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, कोई अनहोनी घटना हो जाए, तो उनके परिवार को आपको नहीं लगता है कि उससे लाभ होगा? नहीं, जब बात फिर वही हो गई है कि क्या मतलब कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण लोग जो है ये बीमा करा करके और जल्दी जल्दी इस दुनिया से प्रस्थान करें। नहीं, ये प्रस्थान की बात नहीं है। एक मिडिल क्लास का जो इंसान होता है, एक मिडिल क्लास की फैमिली होती है, वो भी ये सोचती है। नहीं, अनहोनी घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है हिलाल जी, अनहोनी घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन एक मिडिल क्लास का जो होता है व्यक्ति, वो भी जरूर कराता है बीमा कि चलो अभी नहीं तो फ्यूचर में फायदा जरूर हो, मुझे नहीं तो मेरे परिवार को फायदा हो। आपकी बात पूरी हो गई? बिल्कुल, मेरी बात हो गई, आप अपनी बात रखिए। आपने पूछा मुझसे कि क्या फायदा होगा, तो वही मैंने बताया कि एक मिडिल क्लास का जो इंसान होता है वो ये जरूर सोचता है, गरीब तबके का, कि चलो अभी नहीं तो बाद में फायदा हो, मुझे नहीं तो मेरे परिवार को फायदा हो। जी, वो लोग होते हैं जो कि कहीं पर रोजगार प्राप्त किए हुए होते हैं। जब उनके पास रोजगार होता है तो बीमा के किस्त देते हैं जिससे कि उनके परिवार को लाभ हो सके। जब आप गरीब आदमी को दे रहे हैं, जिसको आपने घोषित कर रखा है कि आदमी गरीब है, इसके पास कोई रोजगार नहीं है, और उसको आप बीमा देंगे तो आप उसको किस चीज के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं? हिलाल जी, आपका सीधा सवाल जो है, हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, उनसे ले लेते हैं। अश्वनी शाही जी जुड़ गए हैं। अश्वनी शाही जी अब साफ तौर पर कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हिलाल नकवी जी, उनका ये कहना है कि कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे कंपनी को फायदा होगा, किसी जो व्यक्ति को जो है इस बीमे से फायदा नहीं होगा। आप इसे कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे जो है नेता का व्यक्तिगत मत है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है, ये पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत मत है। तो इसमें अभी बीमा के करने की और किसी चीज का कोई नौबत ही चीज नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण, देखिए भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा, 89 से भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण है, राम मंदिर निर्माण के समय से हमारे सुख दुख के साथी हैं,
एक समय शुरुआत में ब्राह्मण और बनियों की पार्टी ही कही जाती थी। माननीय मोदी जी ने उसमें सबका साथ सबका विकास करके सबको साथ जोड़ा है और सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका वोट पाए हैं, सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को बीमा देने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, ये किसी नेता का व्यक्तिगत मत हो सकता है। अश्विनी शाही जी आपके पास दोबारा से आऊंगी। तारिक लहरी जी जुड़ गए हैं, सपा नेता हमारे साथ। तारिक जी, जिस तरह से अब बयान सामने आया है बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए बीमा का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? मैडम ये बयान, हेलो जी हेलो जी तारिक जी, मैडम ये किसने प्रस्ताव दिया, कहाँ का प्रस्ताव है ये जिस तरह से ये प्रस्ताव रखा गया है, बीजेपी नेता हैं उमेश द्विवेदी जी, उन्होंने कहा है कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो है, इस पूरे प्रस्ताव में जो गरीब तबके के जो ब्राह्मण हैं उन्हें जो है फायदा पहुंचे, इसके लिए बीमे का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मैडम ये जो नेता ये खुद ब्राह्मण ये चमचागिरी में लगे हुए हैं और ठाकुर योगी आदित्यनाथ, ठाकुर अजय सिंह बिष्ट किसी कीमत पे ब्राह्मणों का साथ नहीं देंगे, इतना मैं जानता हूँ। वो ब्राह्मणों से बहुत पर नफरत करने वाले व्यक्ति हैं। वो हर समाज के हर उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जो पारिवारिक है। वो एक सन्यासी आदमी है, वो पारिवारिक लोगों से नफरत करते हैं। अगर उनको क्या नाम है बीमा करना ही है तो किसी जाति विशेष को लेकर बीमा क्यों कर रहे हैं? इसलिए जाति विशेष क्या जातिवादी राजनीति नहीं हो रही है? अब जातिवादी राजनीति नहीं कहा जाएगा इसको, ये जातिवादी राजनीति की बात कर रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। आप देखिए गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री जी के वहां एक ब्राह्मण की हत्या कर दी जाती है और मुख्यमंत्री जी का एक बयान नहीं आता, उसके लिए एक परिवार के लिए शोक नहीं व्यक्त करते हैं कि एक बड़े वकील की हत्या कर दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण था, इसलिए ठाकुर किसी कीमत पर ये शोक व्यक्त नहीं करेगा ब्राह्मण के ऊपर। अश्विनी शाही जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों की भाषा जो है बहुत ही निंदनीय है। एक माननीय मुख्यमंत्री को नहीं करेगा और ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की नहीं कहेगा, नहीं कहेंगे। लारी साहब ने जो है बहुत ही निंदनीय बात बोला है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लारी साहब, आपके माध्यम से लारी साहब को बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में नहीं, इस धरती पर जहां भी सनातन है और वहां पर कोई योगी है उसकी सनातन नहीं को होती है। योगी आदित्यनाथ जी ने बात दिया है, ठाकुरों को सनातन धर्म का फॉलोअर समझते हैं, बाकी किसी को समझते हैं ये लोग, ठीक है। और इनसे पूछिए, ये लारी साहब उसके उदाहरण हैं। लारी साहब जहाँ से आते हैं वहीं से मैं भी आता हूँ, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लारी लिखता है वहाँ। ये इनसे पूछिए, धर्म संभाव की जगह से आने के बाद इस तरीके की अनैतिक बात बोलना ये उचित नहीं है। ये योगी की कोई जाति नहीं होती है, योगी सबके मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। और रही बात कहीं हत्या होती है अपराधी की, चाहे उसका होता है तो ये लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। विकास दुबे इनका जो है रोल मॉडल है। अपराधियों का कोई भी अपराधियों का कहीं भी कोई दीन धर्म और जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है। अभी देखिए, आजमगढ़ और गाजीपुर में राजपूत अपराधी हैं सब, उनकी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई इसी योगी सरकार में। तो अपराधी अपराधी है, अपराधी की तरह ट्रीट करते हैं। तारिक लहरी जी और अश्विनी शाही जी, आपने बात ऐसे मिक्स कर दी कि जो जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं टॉपिक खत्म हो गया। बहरहाल आप हमारे साथ खबर पर जुड़े, प्राइम न्यूज पर जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा। बता दें कि बीजेपी नेता का ये बयान सामने है। नहीं, ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल है। हमने पूरे देश के लिए किया। तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़ंजा में और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियाँ मिलें। आज आप देखिए कि यही उसमें आयोग में एक जात विशेष की भर्ती होती थी, सिपाही में जात विशेष की, शिक्षा में जात विशेष की, लेकिन आज हमने उसको सबको क्रेडिट किया। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, तो उनको स्थान मिल रहा है।
इतने से वो संतुष्ट हैं कि भाई हमें हमारा हक न मारा जाए, वो बीजेपी बेहतर ढंग से कर रही है। और आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है, और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ, ये हमारा नारा ही है। न करे। और इतना और कहना चाहूंगा कि अगर ये भी जुमला निकला, अगर ये वादा आपने नहीं पूरा किया, बिल्कुल कर दीजिए, कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, नहीं तो 1 महीने का वक्त आपको दे रहे हैं, आप 1 महीने के अंदर अंदर कर दीजिए। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। एक इतना सवाल जरूर और सोच लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा कि क्या जो माननीय प्रधानमंत्री जी मेडिकल इंश्योरेंस चला रहे हैं, जो वो बताते हैं कि सब तक पहुंच रहा है, क्या उस पर आपका विश्वास नहीं बचा है? क्या उस पर आप विश्वास नहीं करते कि वो लोगों तक मदद हो रही है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पे आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? इतना जवाब और दे दीजिए जो आप एक नया स्कीम माननीय मुख्यमंत्री बनवाना चाह रहे हैं। अगर वो पहुंच रही है तो इसकी जरूरत नहीं, हाँ अगर नहीं पहुंच रही और आपने घोषणा की तो जरूर बनवा दीजिए, लेकिन ये दोनों चीजें कर दीजिएगा। अगर आपने अब की आपने नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की जनता मान जाएगी कि ये भी सिर्फ जुमला है।